तो गन्ने के जैसे गन्ना चूस के आदमी फेंक देता वैसे मेरी बीवी ने मुझे चूस के फेंक दी। मैं अपने बीवी के आगे मैं अपने माँ बाप को भी मैं छोड़ दिया था। जो है मेरी बीवी है उसको पढ़ाने लिखाने में मैं पूरी मदद किया हूँ। मेहनत मजदूरी करके झुआ फरसा करके मैं पढ़ाया लिखाया हूँ। मैं बॉम्बे रहता था, बॉम्बे कपड़े की दुकान में काम करता था। गांव में आता था तो नरेगा में झुआ फरसा काम करके उसको पढ़ाने में पूरा खर्चा देता था। बच्चा लेने में गया था तो लोग मारने की धमकी दिए, बोले बच्चा तुम्हारा नहीं है, बच्चा मेरा है, बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरे को डांट के सरैया से भगा दिए। हमारे घर से चले जाओ, नहीं तुम्हारी मार के तुम्हारी लाश छुपा दूंगा। ने दिनेश वर्मा के साथ भाग गई है। दिनेश वर्मा की भी पत्नी है, उसका नाम ज्योति है। वो क्या कहती है? वो भी हाई कोर्ट से केस की है। जैसे आलोक मौर्य भी अपनी बीवी ज्योति मौर्य को पढ़ाने लिखाने में मेहनत किया, वैसे मैं भी अब अपने बीवी को पढ़ाने में मेहनत किया हूँ। आलोक मौर्य तो सरकारी कर्मचारी थे, सफाई कर्मी में थे, तो मैं तो झुआ फरसा करके अपनी बीवी को मैं पढ़ाया हूँ। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि जो अपने बीवी को पढ़ाते हैं, जो लड़कियाँ पढ़ती हैं, वो सावधान रहें ऐसे घटना से। नहीं तो भी जौनपुर में एक पति अपने पत्नी के लिए माँ बाप को भी त्याग कर उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी कमाई की सारी पूंजी लगाकर पढ़ाने लगा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वही पत्नी अपने पति को छोड़कर एक लड़के के साथ, या आप बोल सकते हैं एक शादीशुदा लड़के के साथ फरार हो जाती है। वही पति हैं जो काफ़ी परेशान हैं और कई बार कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजने के बावजूद भी नहीं हाजिर हो रही है। तो भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सरोज। धर्मेंद्र जी, कहाँ घर पड़ेगा? बिरपालपुर, थाना कौन सा है? बक्सा, जिला जौनपुर। तो यह क्या मामला क्या है आपका? मेरी बीवी भाग के शादी कर ली है दिनेश वर्मा के साथ, सरैया गांव जौनपुर। और 5 साल का बच्चा भी है मेरा। बच्चा लेने में गया था तो लोग मारने की धमकी दिए, बोले बच्चा तुम्हारा नहीं है, बच्चा मेरा है, बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरे को डांट के सरैया से भगा दिए। हमारे घर से चले जाओ, नहीं तुम्हारी मार के तुम्हारी लाश छुपा दूंगा। ये बताइए, ये जो आपकी पत्नी थी, आप की शादी कब हुई थी? 11 जून 2015 में शादी हुई थी और 11 जुलाई से 2015 में जुलाई से उसको पूरा खर्चा का जिम्मेदारी मैं ही संभाला हूँ। 2025 तक उसको पूरा खर्चा मैं दिया हूँ। बीटीसी उटीसी सब मैं मेहनत मजदूरी करके मैं कमा के मैं बीटीसी कराया हूँ। तो यह जब आपकी 2015 में शादी हुई तो शादी के बाद बात बता रहे हैं कि एक आपका बच्चा है 5 साल का, तो वो अपने साथ लेके रहते थे कि वो कहाँ रहती थी? वो नहरे में पढ़ाई करती थी। मैं पढ़ाने के लिए बोलती थी यहाँ कोचिंग कर रही हूँ, वहाँ कर रही हूँ, ये टेट की तैयारी कर रही हूँ, करा दो। तो मैं उसी के चक्कर में मैं नहरे छोड़ दिया था। तो कोचिंग करने के बहाने में बड़ा कोचिंग हो गया। कोचिंग के बहाने दिनेश वर्मा के साथ भाग गई है। दिनेश वर्मा की भी पत्नी है, उसका नाम ज्योति है। वो क्या कहती है? वो भी हाई कोर्ट से केस की है। तो जब आप अपनी पत्नी को लेने गए तो आपकी पत्नी क्या बोली आपको? मेरी पत्नी मेरे पास नहीं थी, दिनेश वर्मा ने कहीं छुपा के रख दिया था। दिनेश वर्मा मेरे सामने आया, मारने की धमकी देने लग गया कि हमारे घर से चले जाओ, नहीं तुमको मार के दफन कर दूंगा। तो ये भागी कब थी आपकी पत्नी? ये 6 महीना का मैटर है। 6 महीना पहले? जी। कहाँ से भागी थी? अभी नहीं मालूम कि अपने नैहर से गई कि खुटान उसकी सरैया में उसकी बहन रहती है, अपने बहन के घर से गई। तो आप एकदम परेशान हैं? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बीवी मिल जाए तो मेरा पूरा परेशानी हल हो जाए। मैं आप अभी बता रहे थे मुझे गन्ने के जैसा, क्या बता रहे थे आप? मुझे तो गन्ने के जैसे गन्ना चूस के आदमी फेंक देता वैसे मेरी बीवी ने मुझे चूस के फेंक दी। मैं अपने बीवी के आगे मैं अपने माँ बाप को भी मैं छोड़ दिया था। जो है मेरी बीवी है उसको पढ़ाने लिखाने में मैं पूरी मदद किया हूँ। मेहनत मजदूरी करके झुआ फरसा करके मैं पढ़ाया लिखाया हूँ। मैं बॉम्बे रहता था, बॉम्बे कपड़े की दुकान में काम करता था। गांव में आता था तो नरेगा में झुआ फरसा काम करके उसको पढ़ाने में पूरा खर्चा देता था। तो ये जब बता रहे कि 6 महीना पहले ये घटना हुई, जब आपके पास रहती थी इसका रहन सहन कैसा था और आप कहाँ रहते थे? वो हमारे, जब मैं बॉम्बे से आता था तो महीना 15 दिन हमारे पास रहती थी। वो खुद ही बोलती थी आप चले जाओ कमाने, मेरी तैयारी करवा दो, मैं टेट की तैयारी कर रही हूँ, करवा दो मेरी तैयारी। मैं बॉम्बे चले जाता था।
तो अभी आपके घर वाले कह रहे हैं कि बना दो उसकी जैसा, क्या नाम, किसका नाम ले रहे थे? हाँ, हमारे घर वाले बोल रहे हैं वही है, पढ़ा लिखा दे, जैसे ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की कहानी है वही है, वही कहानी मेरा भी है सर। जैसे आलोक मौर्य भी अपने बीवी ज्योति मौर्य को पढ़ाने लिखाने में मेहनत किया, वैसे मैं भी अब अपने बीवी को पढ़ाने में मेहनत किया हूँ। आलोक मौर्य तो सरकारी कर्मचारी थे, सफाई कर्मी में थे, तो मैं तो झुआ फरसा करके अपनी बीवी को मैं पढ़ाया हूँ। लेकिन कमी क्या थी जो आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई? कहीं कोई आप में कोई कमी अंदर कुछ ऐसा कुछ? हमारे में कोई कमी नहीं है। जब मैं सुनता हूँ कि ट्यूशन करने के बहाने यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रही है, तो गाली गलौज होता था, तो गाली मैं देता था उसको, क्यों यहाँ वहाँ घूम रही हो, तुम पढ़ाई में पैसा बर्बाद कर रहे हो, तुम कोचिंग करो ना, क्यों अपने बहन को घर पे जा रही हो। तो आपका यह कहना है कि आपकी पत्नी का अगर कहीं से उस बर्मा से संपर्क हुआ तो वहीं उसकी बहन के घर से? उसके बहन के घर से ही संपर्क हुआ। और जो दिनेश वर्मा है वो 420 आदमी है, सबसे पैसा लेके नौकरी दिलाने के लालच धराता था। मेरा बीवी भी उसके पास जाती थी कि मुझे नौकरी धरा दो, जो खर्चा लगेगा मैं दूँगी। तो आप बता रहे हैं कि झुआ फरसा काम करते थे, अपने माँ बाप को क्यों छोड़ दिए थे अपनी बीवी के चक्कर में? मैं अपनी बीवी के चक्कर में इसके लिए छोड़ दिया था, बीवी मेरी पढ़ती थी, इसके लिए माँ बाप को, मेरे 4 भाई थे, वो लोग माँ बाप को खर्चा देखते थे, मैं अपने बीवी को पढ़ाने में ही लगा था। मैं अपने भाई को बोला मैं अपनी बीवी को पढ़ा रहा हूँ, जब पढ़ाई पूरा हो जाएगा फिर मैं खर्चा घर पे दूंगा। तो अभी आपके घर वाले क्या कहते हैं? मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि बच्चा ले लो, कैसा भी करके बच्चा ले लो। मैं जौनपुर दिवाली में मैं केस किया हूँ, लेकिन उधर कोई सुनवाई नहीं हो रही, तारीख पे तारीख खाली पड़ रहा है। तो आ नहीं रही हो? वो आ नहीं रही, हाजिर ही नहीं हो रही है। दिनेश वर्मा पता नहीं कहाँ उसको रख दिया है, मेरे बच्चा मेरा बीवी को। तो आप घुट घुट के जी रहे होंगे, लोग आपकी मजा भी ले रहे होंगे गांव वाले? गांव वाले तो पूरा मज़ा ले रहे हैं, मैं गांव में निकल ही नहीं रहा हूँ, एक घर में बैठे रहता हूँ शांत होकर। एक दर मैं चुपचाप होकर बैठे रहता हूँ कि मेरे ऊपर ऐसी घटना कैसे घट गई। बॉम्बे कब से रहते हैं आप? बॉम्बे तो मैं 2005 से रहता था। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ मैं कपड़े की दुकान पे काम करता था। लेकिन पूरी जो आपने जीवन की पूंजी आपने लगा दी पत्नी को पढ़ाने के लिए? पूरी पूंजी मैं अपने पत्नी के पीछे ही पढ़ाने में लगा दी। 11 जून 2015 को शादी हुई थी, जुलाई से मैं उसका पूरा खर्चा मैं ही दिया हूँ अपनी बीवी को। ये बताइए, आप जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो आपने ससुराल में आपके जो रिलेटिव उनसे, साले साहब या जो आपके ससुर हैं उनसे आपने कुछ कहा? वहाँ गया, वहाँ मारने की धमकी दी है मुझे कि हमारे घर से चले जाओ, मैं तुमको मार के दफन कर दूंगा। कहाँ है ससुराल आपके? हमारा ससुराल आजमगढ़ पवई ग्राम कचरा। तो वो लोग आपको धमकी दे रहे थे? वो लोग भी धमकी देते थे। मैं विदाई कराने के लिए मैं जाता था, मेरे ससुर का नाम पारसनाथ पासवान है, मैं जाता था, मुझे मारने की धमकी देते थे और बोलते थे हमारे घर से चले जाओ, हमारी लड़की दूसरे के साथ जाएगी, तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तो कहीं न कहीं आपके साथ कहीं खेला हुआ, चिटिंग हुआ आपके साथ? हमारे साथ चिटिंग हुआ सर, यही है, हमारी मदद करिए। तो अभी बीच में कहीं बातचीत हुआ था पत्नी साहब से? बीच में 5-6 दिन पहले बात हुआ था। मेरी पत्नी ने घर पे फ़ोन करके मेरे माँ बहन को बहुत गाली दे रही थी। क्या कह रही थी? कि उसको समझा दो, मैं उसके पास अब आऊँगी नहीं, मैं दूसरी शादी कर ली हूँ, कि हमारा फ़ोटो व्हाट्सएप पे छोड़ता है। मैं व्हाट्सएप पे फ़ोटो इसके लिए डालता हूँ कि मेरी बीवी कहीं भी रहे, कोई भी जाने तो मुझे बताए। तो तलाक अभी नहीं हुआ है? तलाक मेरा नहीं हुआ है, दिनेश वर्मा के भी तलाक नहीं हुआ, उसकी बीवी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से केस की है। तो उस जो बर्मा लेके गया उसकी पत्नी साहब से बातचीत होती है कभी कभी? कभी कभी बात केस के मामले में? खाली केस के मामले में कहीं से वो नंबर पाई है तो मुझे वो केस के बारे में खाली वो पूछती है क्या हुआ आपका। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए और अपनी बीवी से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो अपने बीवी से ही कहूँगा कि मेरा बीवी बच्चा कहीं भी हो चले आए, योगी जी से यही सहायता करूँगा कि योगी जी हमारा मदद करिए। मैं एकदम टूट गया हूँ। बहुत पीड़ा होती है कि लोग बड़ा दुख कि मेरे जीवन में क्या हो गया। मेरे जीवन में ऐसा घटना कभी नहीं हुआ। मेरा माँ बाप गुजर गए होते तो मेरा इतना दुख नहीं होता, जितना दुख ये बीवी मेरी भाग गई है उतना दुख मेरे को हो रहा है। तो यह जो आप बयान दे रहे हैं ये तो चैनल पे चलेगा, कोई दिक्कत आपको? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जहाँ भी कोई बुलाएगा मैं वहाँ जाऊँगा अपने बीवी बच्चे के लिए, कि मेरी संपत्ति मेरा बीवी बच्चे ही थे। जिससे आपकी बीवी कहे मैं आ रही हूँ
खबर चल रही, खबर हटवा दीजिए, ये करवा दीजिए, बाद में तब आप फ़ोन करेंगे कि भैया खबर हमारी हटा दीजिए, ऐसा कोई बात तो नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है, हमारी बीवी आएगी फिर भी खबर चलते रहेगा। लेकिन और जो अपने बीवियों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि जो अपने बीवी को पढ़ाते हैं, जो लड़कियाँ पढ़ती हैं, वो सावधान रहें ऐसे घटना से। नहीं तो भी कहीं दिक्कत हो जाए। और वो भी वही ज्योति मौर्य वाली हाल हो जाएगी। मैं घड़ी घड़ी मैं अपनी बीवी को यही बोलता था, कल मौर्य सफाई करनी था, वो पढ़ाता था, एसडीएम बना दिया। मैं तो कपड़े की दुकान में काम करता हूँ, गांव में आता हूँ, झगुआ फरसा करता हूँ, कहीं तुम भी ऐसा नहीं निकल जाओ। हमारे साथ वही हुआ। ये बताइए, जब आप आते थे, आपके पास जब आते थे, फ़ोन उसका आप देखते थे, तो ऐसा कुछ लगता था अजीब कुछ कि ये बर्ताव कर रही पहले से अब में? नहीं, बर्ताव तो नहीं करती थी। दिनेश वर्मा के पास वो जाती थी नौकरी के चक्कर में। नौकरी के चक्कर में उसके साथ भाग गई। अब उसके साथ भाग गई, फर्जी शादी की है। फर्जी शादी का कागज है हमारे तो पास। कहीं न कहीं आपके जो सास ससुर हैं वो भी आरोपी हैं, वो अपनी बेटी को भगाने में? सास ससुर सब आरोपी, वो चारों बहन भी मदद करके उसको भगाई हैं, मुझे बर्बाद करके छोड़ दी। आप चाहते हैं कि वापस आ जाए? मैं यही चाहता हूँ कि अनुरोध यही है कि मेरा बीवी बच्चा हमारे घर पे आ जाए। मैं पूरी कहानी भूल के अपने बीवी बच्चे को जैसा पहले रखता था वैसे आज भी मैं रखूँगा। तो कितना उम्र होगा आपकी बीवी की लगभग? 28-29 साल होगा। क्या नाम है उसका? उसका नाम कविता कुमारी है। और आपके साथ आपने इतना उसके लिए किया, लेकिन आपका कुछ आपके बारे में सोची नहीं? हमारे बारे में सोची होती तो ऐसा काम ही नहीं करती। तो कहाँ कहाँ मुकदमा लिखवाए हैं आप? मैं दीवानी में मुकदमा लिखवाया हूँ। और उसकी पत्नी वर्मा की? और वर्मा के पत्नी इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा की है। वर्मा हाजिर नहीं हो रहे, दिनेश वर्मा हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो यह बक्सा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए अपने माता पिता से दूरी बना लिए थे। इनका एक सोच था कि मैं तो नहीं कुछ बन पाया, हो सके इस छोटी सी पहल से मेरी पत्नी अधिकारी बन जाए तो हम लोगों का भविष्य बदल जाए। लेकिन मैंने तमाम घटनाओं को कवरेज किया है और आपने देखा भी होगा कई सोशल प्लेटफॉर्म पर कि कुछ ऐसी बीवियां हैं जो अधिकारी बनते ही बीवी को लात मारकर, पति को लात मारकर दूरी बना लेती हैं। और आज ऐसे ही एक घटना और मैंने आपके सामने दिखाया कि अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए सारी पूंजी लगा दिए और लास्ट में क्या इनको मिला, घर से वो फरार हो गई। जहां दिनेश वर्मा नाम का जो व्यक्ति बता रहे हैं ये वो सरैया गांव का रहने वाला है, वहीं नौकरी के झांसे में आती जाती थी और उसके साथ फरार हो गई। अब यह कोर्ट में कई बार उसके यहाँ नोटिस जा रही है हाजिर होने के लिए, हाजिर नहीं हो रही है। तो कई बार जा रहा है ना नोटिस तो 4-5 बार गई है सर, वो हाजिर नहीं हो रही है। वो दिनेश वर्मा के ही साथ में है। दिनेश वर्मा ग्राम सरैया, उसका पिता का नाम राजेंद्र वर्मा है। तो आपके साथ अगर कोई घटना हो जाएगी इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो हमारी बीवी ही होगी। वही होगी, हमारी बीवी होगी। जब भाग गई तो हमारे साथ कुछ भी करा सकती है। तो यह आपने देखा और इनका एक प्रयास है कि लौट कर वो मेरी इनकी जो बीवी है वापस आ जाए, इसको फिर वो रखेंगे पहले जैसा। लेकिन इन्होंने एक बहुत बढ़िया मुहावरा कहा कि मुझे एक गन्ने के जैसा मुझे चूस कर छोड़ दी। फिलहाल इस खबर को देखने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर दे। फिलहाल जो अपने पत्नियों को पढ़ा रहे हैं भाई साहब ने कहा कि जैसे मैं धोखा खाया वैसे आप भी खा सकते हैं। ऐसे आप देखते रह आजाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।